शो होता है कि एनडीए के घटक दल में आपस में मारामारी है और बीजेपी एक अजगर है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अपने घटक दलों को निगलने का प्रयासरत रहती है और सारे लोग स्वार्थ के लिए है। इस स्वार्थ बंधन में अगर आप देखेंगे तो स्वार्थ बंधन में एक ढंग का जो एनडीए में है ना, उसको नारंगी एकता। अच्छा। तो सत्ता के लोलुपता का छिलका आप हटाएंगे, एक एक फाक अलग हो जाएगा। फाक के अलग होने का समय शुरू हो गया है। देखिए, भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा नहीं बदलता है, वो चाहे महाराष्ट्र में करे चाहे बिहार में करे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, खरमास चल रहा है और बिहार में राजनीति खरमास के इर्द गिर्द बहुत उठापटक चलती है। और अभी हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर सुनील सिंह, वो यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि बिहार में खरमास में भी राजनीतिक गतिविधि बहुत ज्यादा तेज है। और आरएलएम बात करें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, उस पार्टी से जीत करके विधायक तो अच्छे खासे आ गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र दीपक प्रकाश जैसे ही मंत्री बने, उसके बाद से पार्टी के भीतर खाने में बहुत कुछ ठीक नहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी देते हैं, पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा के तमाम विधायक जो हैं, उनकी पत्नी स्नेहलता जी को छोड़ करके तमाम लोग पार्टी से गायब रहते हैं। एक तस्वीर आती है नितिन नवीन जी से मुलाकात की, जिसके बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेज हो जाती है और लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग नजरिए, अलग अलग चश्मे से इसे देखना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर सुनील सिंह जी से ही जानकारी लेते हैं हम। जिस तरह से नितिन नवीन जी से मुलाकात कर लेते हैं, उपेंद्र कुशवाहा मतलब अपने पार्टी के नेता की ओर से, प्रमुख व्यक्ति की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से पार्टी दिया जाता है, भोज में शामिल नहीं होंगे और चले गए दूसरे पार्टी के नेता से मुलाकात के लिए। क्या चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसके पहले ये देखिए कि एनडीए तो सत्ता में आई, लेकिन एनडीए के घटक दलों का कॉमन बॉन्ड जो है, बॉन्डेज है, जैसे हमारा महागठबंधन था, इन लोगों का महास्वार्थ बंधन था। सत्ता लोलुपता के कारण सब एक थे, अब सत्ता की मलाई के लिए आपस में मारामारी लोग कर रहे हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में देखिएगा कि अब जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने बेटे को, जिससे कोई राजनीतिक परिपक्वता भी नहीं थी, राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं था और वो व्यक्ति खुद भी नहीं तैयार था और न वो किसी सदन का सदस्य है, उसे आप मंत्री पद दे देते हैं तो निश्चित ही आपके अन्य विधायकों में रोष होगा। और पूछने पर आप ये बोलते हैं कि मैं अन्य विधायक को नहीं बनाता हूं क्योंकि इन्हीं के भाग जाने का खतरा है। तो इसका मतलब आपका तो अविश्वास है अपने विधायकों पर। तो विधायक आप पर विश्वास क्यों करें? तो निश्चित ही यही परिप्रेक्ष्य होगा कि एक तो स्वार्थ बंधन, अपने स्वार्थ के लिए सब लोग वहां एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं, उसी स्वार्थ के लोग गए, लेकिन इनका भी अपने विधायकों को सहेजने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और अगर आप देखेंगे कि बीजेपी, इनका ऐसा ये भी तो वही किए, इन्होंने भी अपने घटक दल लोजपा रामविलास के पार्टी के नेताओं को अपने में मिलाया, अपने घटक दल के हम के पार्टी के नेताओं को अपने में मिलाया। तो आप जैसा करेंगे, ये शो होता है कि एनडीए के घटक दल में आपस में मारामारी है और बीजेपी एक अजगर है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अपने घटक दलों को निगलने का प्रयासरत रहती है। और इसी क्रम में अगर आप देखें कि आरएलएम के 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को छोड़कर ये चले गए नितिन नवीन से मिलने। ऐसे में अगर देखें कि बीजेपी का जो चरित्र क्या है, तो निश्चित ही अजगर वाली चरित्र है। तो सारा कुछ स्वतः एक्सप्लेन होता है, सारे लोग स्वार्थ के लिए है। इस स्वार्थ बंधन में अगर आप देखेंगे तो स्वार्थ बंधन में एक ढंग का जो एनडीए में है ना, उसको नारंगी एकता कहते हैं। नारंगी एकता का मतलब हुआ कि छिलका आप हटाएंगे तो फाके फाक अलग हो जाएगा। वो छिलका क्या है? वो छिलका सत्ता लोलुपता है। तो सत्ता के लोलुपता का छिलका आप हटाएंगे, एक एक फाक अलग हो जाएगा। फाक के अलग होने का समय शुरू हो गया है। जनता के लोगों ने छलावे में रख के अपना ले लिया है वोट। ठीक है, जनता देख रही है इनके चरित्र क्या है। और निश्चित ही सभी लोगों में हम के देखते हैं, जीतन राम मांझी वैसे बयान देते हैं, जीतन राम मांझी बयान देते हैं कि हाँ, उन्होंने वो चाहे तो वो जिता सकते हैं। हाँ, लोकतंत्र का मजाक है एक केंद्रीय मंत्री, एक एनडीए का घटक दल का शीर्ष नेतृत्व ये कहे कि हमको फोन आता तो हम अमुक व्यक्ति को विधानसभा में जिता देते। ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है। और ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रख के नरेंद्र मोदी जी भी क्या साबित करना चाहते हैं वही बताएंगे। ऐसे व्यक्ति को लेकिन तो एक और जो चर्चा चल रही राजनीति के लिए आ रहा है, जिस तरह जब आपकी पार्टी वीआईपी पार्टी जो है
वह एनडीए के साथ थी, वीआईपी पार्टी सरकार में शामिल थी। उस दौरान वीआईपी पार्टी के विधायक भी तोड़े गए थे। तो क्या लग रहा है कि एक लोग ये कह रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि एक रिपीट मूड में चल रही है यही चीज, यही कहानी। देखिए, भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा नहीं बदलता है, वो चाहे महाराष्ट्र में करे चाहे बिहार में करे। वीआईपी पार्टी और हमारे पार्टी के साथ भी इन्होंने वही किया। जिस एनडीए सरकार को हमारे 4 विधायकों के द्वारा बनाया गया, जी। हमने सरकार बनाई, हम मंत्री थे, लेकिन नहीं, छोटी पार्टियों को छोटी मछलियों को निगलने की जो बीजेपी की आदत है, बीजेपी एक अजगर है, तो उन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ लिया और हमारे नेता को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। तो ये व्यक्ति को चरित्र ही बीजेपी का ऐसा है। अगर वही चीज अगर उपेंद्र कुशवाहा पर कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति का चरित्र ऐसा है, इस पार्टी के चरित्र ऐसा है। तो वो भी अपने स्वार्थ के लिए, देखिए, अपने बेटे को मंत्री बना देते हैं, अन्य विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसका वो ओपनली भाषण देते हैं। तो ऐसे में तो ये होना ही है, हम कह दें कि नारंगी एकता, नारंगी का एक एक फांक अलग होगा। अभी तो एक फांक ही अलग होने का है। आप जीतन राम मांझी जी का तो बयान देखे ही, तो ये लोग सब 2 फांक अलग होगा, सारे फांक अलग होंगे। सत्ता लोलुपता में अगर स्वार्थ का टकराव होगा, तो निश्चित सब नारंगी एकता में नारंगी के फांक अलग होंगे। नारंगी एकता में नारंगी के फाक अलग होंगे। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील सिंह, अक्सर अपने बातों के लिए जाने जाते हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा जी के स्वार्थ के कारण है। और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका अजगर जैसी है, वे अपने ही घटक दल के साथियों को, अपने ही घटक दल के विधायकों को हमेशा तोड़ती रहती है। और वीआईपी कह रही है कि हमारे साथ भी बीजेपी ने ऐसा ही किया था, अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला जारी है। मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। ये शो होता है कि एनडीए के घटक दल में आपस में मारामारी है और बीजेपी एक अजगर है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अपने घटक दलों को निगलने का प्रयासरत रहती है, और सारे लोग स्वार्थ के लिए है। इस स्वार्थ बंधन में अगर आप देखेंगे तो स्वार्थ बंधन में एक ढंग का जो एनडीए में है ना, उसको नारंगी एकता। तो सत्ता के लोलुपता का छिलका आप हटाएंगे, एक एक फांक अलग हो जाएगा। फांक के अलग होने का समय शुरू हो गया है। देखिए, भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा नहीं बदलता है, वो चाहे महाराष्ट्र में करे चाहे बिहार में करे।